ये अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और यूपी ट्रिपल एस सी जेई या यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर यूपी जी के एक स्पेसिफिक पार्ट ग्रुप में पूछा जाता है, जैसे आर ओ ए आर ओ हो गया, या फिर जहां पर भी यूपी जी का कोई पोर्सन आता है। अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। तो यूनेस्को के कौन से विश्व धरोहर स्थल उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित हैं, डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर यूनेस्को के कौन से विश्व धरोहर स्थल हैं? तो उत्तर प्रदेश के अंदर 3 यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं। पहला ताजमहल, दूसरा आगरा का किला, तीसरा फतेहपुर सीकरी। देखो, पहले स्थल है ताजमहल, जिसको 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। और इसको बनाने में कितना समय लगा था? जैसे मानक तौर पर आप याद कर सकते हैं, अप्रॉक्स 22 साल का समय लगा था। 1631 के आसपास बनना शुरू हुआ था और 1653 में बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद इसके आर्किटेक्ट कौन थे ताजमहल के? तो इसके आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। जी हाँ, इसके जो आर्किटेक्ट का नाम है वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये हो गया ताजमहल के बारे में। दूसरा जो विश्व धरोहर स्थल है उसका नाम है आगरा का किला। सब में आपको मेन चीज़ याद रखनी है डेट, कि उसको विश्व धरोहर स्थल कब बनाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। थोड़ी उसकी डिटेलिंग कम हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको डेट मतलब वो टाइम आपको याद होना चाहिए। तो आगरा के किला को 1983 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल में। इसके बारे में और अगर फैक्ट हैं तो ये वही जगह है जहाँ पर जहांगीर महल स्थित है। इसी किले के अंदर अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर यहाँ से देखने पर आपको ताजमहल नज़र आता है। तो ताजमहल लोग देखते हैं यहीं से, और ताजमहल अब पास ही में यहाँ से पड़ता है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र भी है। बहुत सारे टूरिस्ट जो होते हैं यहाँ पर मतलब आते हैं, आराम से घूमते हैं, इस जगह को पूरा एंजॉय करते हैं। तो एक आकर्षण का केंद्र भी है। और यहीं पर अगर ऊपर चढ़ के जाएंगे ना तो यहाँ पर 2 जगहें बनी हुई हैं जिनका नाम है दीवाने आम, दीवाने खास। तो यहाँ पर क्या स्थित है? दीवाने आम और दीवाने खास जैसी चीज़ें ये भी आगरे किले के अंदर स्थित हैं। इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था अकबर ने। देखिए, 2 लाल किला हैं। एक लाल किला दिल्ली में है जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था। दूसरा लाल किला जो आगरा के अंदर है इसको अकबर ने बनवाया था। और बहुत ही फेमस जगह है आगरा के अंदर ही। तीसरा जो विश्व धरोहर स्थल है जो कि स्थित है उसका नाम है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर में विक्ट्री प्राप्त की थी। 1571 के बाद उसने फतेहपुर सीकरी के अंदर ही बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्लियर है? यही वो जगह है जिसको अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन आता है कि अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र की थी? तो फतेहपुर सीकरी में ट्रांसफ़र की थी। क्लियर है? देखो, और 1-2 फैक्ट अगर याद रखने हैं ना तो इसी के अंदर फतेहपुर सीकरी के अंदर ही एक जगह पड़ती है जोधाबाई महल। जोधाबाई कौन है? अकबर की वाइफ है, तो उनके नाम का महल है जोधाबाई महल। और यहाँ पर एक मकबरा भी है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती जिनसे अकबर मिलने के लिए जाता है और उसको पुत्र की प्राप्ति होती है इसके बाद, तभी इनके नाम पर अपने पुत्र का नाम रखता है सलीम। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो भी यहीं पर स्थित है। तो इसलिए बहुत ही फेमस जगह है। अकबर काफ़ी समय तक रहा यहाँ पर, उसने जगह का काफ़ी विकास भी किया। लेकिन लास्ट में कुछ समय बाद यहाँ पर पानी की कमी आ गई, मतलब वाटर शॉर्टेज हो गया, तो लोगों को रहने में यहाँ दिक्कत होने लगी। और राजधानी को जब संभालना मुश्किल हो गया तो इस जगह को छोड़ दिया गया था। देखिए, ये तो विश्व धरोहर स्थल वो वाले हैं जहाँ पर मतलब इनको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। लेकिन कुछ ऐसे विश्व धरोहर भी हैं जो शामिल नहीं हैं लेकिन सूची में हैं। ऑफिशियली उनको अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन वो संभावित सूची में हैं। तो ऐसे 4-5 साइटें आती हैं संभावित सूची में, लेकिन आपको 2-3 मेन याद रखने हैं। जैसे पहला है सारनाथ। क्लियर है? दूसरी वाराणसी साड़ी भी है, ये भी बहुत मतलब इसको भी सूची में शामिल किया है। और तीसरा हम सभी जानते हैं ये गंगा नदी का रिवर फ्रंट है जो कि बनारस के अंदर है। सारनाथ के बारे में क्या? तो सारनाथ के बारे में सभी जानते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पर बहुत से रिलेटेड चीज़ें जैसे स्तूप हो गए, मठ वगैरह हो गए, ये बहुत सारे सारनाथ के अंदर स्थित हैं। क्लियर है? वाराणसी साड़ी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये मतलब यहाँ पे जो डिज़ाइन वगैरह होती है, कढ़ाई वगैरह होती है, इसकी वजह से लोग इसे बहुत खरीदते हैं। ठीक है, थोड़ा महंगी कॉस्टली भी आती है, कुछ सस्ती भी आती है, लेकिन लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरा ये वाराणसी नदी का रिवर फ्रंट है। ये कुछ ऐसी जगह हैं जिनको संभावित सूची में रखा गया है।
जो कि अभी डिक्लेयर नहीं है लेकिन संभावित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको आप याद कर सकते हैं विश्व धरोहर स्थल के बारे में। और देखिए यूपी जीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं, और तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मंदिर होते हैं, बहुत सारी मस्जिदों के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में बात की जाती है। और कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जिनमें उत्तर प्रदेश जीके के अंदर जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन संस्थाओं में वित्तीय संस्थाएं आती हैं, औद्योगिक संस्थाएं आती हैं, राजनीतिक संस्थाएं आती हैं। तो ये संस्थाएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। तो पहली दो महत्वपूर्ण संस्था, पहला जो महत्वपूर्ण संस्थान है जिसके बारे में बात करेंगे वो है यूपीएफसी, उत्तर प्रदेश फाइनेंस कमीशन। तो सबसे मेन चीज़ है किसी संस्था के बारे में दो चीज़ें, पहली बात उसकी स्थापना कब हुई थी, दूसरी बात उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और जो उसका हेडक्वार्टर है वो कानपुर में स्थित है। कानपुर में यूएनएफसी का मुख्यालय है। और इसका मुख्य काम क्या होता है, जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, औद्योगिक विकास में हेल्प करता है एक तरीके से। कानपुर अगर आपको आता है तो कानपुर से आपको दो तीन चीज़ें मेन याद रखनी है, जो कि बहुत ज़्यादा कानपुर से पूछता है। पहला, कानपुर में देखो क्या क्या है, तो राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान जो है ये भी कानपुर के अंदर स्थित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कानपुर एक हब की तरह है, इसको मतलब लेदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप किया जाता है। तो कानपुर के अंदर कौन सा स्थित है, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर के अंदर स्थित है। कानपुर के अंदर एक चीज़ और फेमस है, दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है, ये भी कानपुर के अंदर स्थित है। हम सभी जानते हैं कि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और 1857 में आपने नाना साहब का नाम सुना होगा, जो कि जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था। ये भी कहाँ से थे, जो पेशवा थे ये भी कानपुर से ही थे। इनका पेशवा का पद छीन लिया गया था लेकिन ये भी कानपुर से ही थे। क्लियर है। तो कानपुर काफ़ी डेवलप्ड सिटी है यूपी का, और यहाँ से बहुत ज़्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी होता है। इसके बाद कुछ अलग अलग ज़िले हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एक्चुअली पूरे यूपी में 75 ज़िले हैं, और वहाँ पर जो भी फेमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर कुछ बड़े बड़े उच्च संस्थान स्थित हैं। तो उन उच्च संस्थानों से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो मान लीजिए जैसे वाराणसी हो गया, तो वाराणसी में क्या स्थित है, तो दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर हो गया सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ स्थित है, ये भी बनारसी के अंदर ही स्थित है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जिसको गांधी जी ने बहुत प्रमोट किया था, भारतीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान, वो भी कहाँ है, वो भी बनारस के अंदर स्थित है, भारतीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान। तीसरा है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये भी वाराणसी के अंदर स्थित है। ये कुछ फेमस चीज़ें हैं जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में खास हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि यहाँ पर वाराणसी जो साड़ी है, वाराणसी नदी का जो रिवर फ्रंट है, इनको संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो कि वाराणसी शहर में आपको याद रखनी है। और बनारस बहुत ही पुराना शहर है, हम सभी जानते हैं, जो कि 16 महाजनपद पहले थे, उनमें वाराणसी का भी नाम आता है। क्लियर है। जिसको हम काशी के नाम से भी जानते हैं। काशी विश्वनाथ का मंदिर भी यहीं स्थित है, जिसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने जिसका पुनः निर्माण करवाया था। एक सबसे महत्वपूर्ण और फेमस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हम सभी जानते हैं उसका नाम नोएडा है। नोएडा जो है वो दिल्ली के करीब स्थित है, तो ये इसको एनसीआर में काउंट करते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर आता है। एनसीआर में आने की वजह से इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है और ये जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। नोएडा को ऐसे लिखा जाता है, हम सभी जानते हैं, कभी कभी इसका फुल नेम भी पूछ लेता है। इसका नाम होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल नेम होता है। जैसे डीडीए नहीं होता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसी के फॉर्म पे इसका नाम पड़ा हुआ है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा के अंदर और क्या क्या फेमस है, तो जैसा कि सबसे फेमस चीज़ तो अभी वही है जेवर एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन किया गया है अभी। क्लियर है। जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो जेवर एयरपोर्ट यहाँ पर बहुत फेमस है। दूसरा आपको याद रखना है, यहाँ पर वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, वो भी यहीं पर स्थित है। तो वीवी गिरी कौन थे, वीवी गिरी हमारे 1969 से लगा के 1974 तक जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो वीवी गिरी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु 1969 में हो जाती है, उसके बाद ये उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होने के बावजूद भी ये अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते हैं, और उसमें पीएम इंदिरा गांधी होती हैं, जिनकी वजह से इलेक्शन जीत जाते हैं, और 69 से 1974 तक सर्व करते हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक तरह से ट्रेड यूनियन से जुड़े थे, लेफ्ट की सारी पार्टीज़ के उनको समर्थन था, तो उन्हीं के नाम पे वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। और नोएडा के अंदर एक बहुत ही फेमस चीज़ है जिसको आपको याद रखना है,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ये भी नोएडा के अंदर ही आता है। क्लियर है? तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको नोएडा के बारे में याद रखनी है। सो आई होप इस वीडियो ने थोड़ा आपकी हेल्प किया होगा। इस पूरी सीरीज़ में हम उत्तर प्रदेश की जो जीके के शॉर्ट नोट्स होते हैं क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। तो अगर इस वीडियो की वजह से आपको थोड़ा मदद मिली हो, थोड़ा आपको सपोर्ट मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।